कल जहाँ पे रुके थे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बात कहना भूल गया था या छूट गया। ये जो काम सुखालुकान योगो, इसमें बुद्ध क्या कहते हैं कि हीनो गम्मो पोत्तुजनिको अनरियो अनत्त संहितो। ठीक है ना? तो हमने ये कवर नहीं किया कि बुद्ध वैसा क्यों कहते हैं कि हीन, हीन का मतलब इंफीरियर, नीचे। गम्मो, जैसे कोई ये गांव का व्यक्ति रहता है वैसे गम्मो। पुत्तुजनिको, पुत्तुजन क्यों कहा, ये जरा जानना है। तो कल हमने पूरी तरह से वो उसका किया नहीं है, तो मैंने सोचा आज इसका कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि काम का सुख जो है वो हम छूट नहीं सकते। मतलब वो थियरिटिकली, थियरिटिकली के मतलब ये होता है कि जो हम जानते हैं कि काम अगर सेटिस्फाई हो गया तो चला जाएगा। ठीक है ना? हम सारे लोग जो जुटा रहे हैं, जैसे हमने पत्नी, पति, बच्चा। अभी आप कह सकते हो कि नहीं अभी, पर ऐसा नहीं है। हमारे ग्रुप में एक प्रज्ञा करके है, इनका बच्चा होने वाला था। वो इतनी टेंशन में थी। ठीक है ना? अगर वो जो माँ बनने वाली है उनको आप कह दो कोई फायदा नहीं है, मान लेगी? जरा सोचिए, कोई शादी किया है, मान लेंगे कि आप शादी में कुछ भी नहीं है, तो शादी इतना धूमधाम करके क्यों करते हो? ठीक है, ये कल्पना सहारे की बेटे का शादी हुआ, तो इतना खर्चा करके इतना सज के वगैरह वगैरह क्यों किया? अगर काम में कुछ भी नहीं है तो इतनी करने की क्या जरूरत है? ये एक चीज है। दूसरी, जो हम पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं? कोई फायदा नहीं। ठीक है, और हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चों जो है, उनके माँ बाप तो इधर है पर उनके बच्चे जो है वो कहीं फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं और वो भी जाते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना? तो उसमें गलत है क्या फिर? जरा सोचिए, ऐसा कुछ है? गलत है? क्या लगता है आपको, गलत है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आपके बच्चे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है वो गलत है? हाँ जी, पुरुषोत्तम जी कहो। नहीं नहीं, पुरुषोत्तम कुछ भी गलत नहीं है उसमें, उसमें तो सही है। सही है ना? हाँ, तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सेंसस का स्वाभाविक गुण है सेंस ऑब्जेक्ट के साथ रहना है, तो स्वाभाविक गुण है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, फोर्सफुली तो कर ही नहीं पाओगे। ये आप पहले समझ लो। जिसको भी गलतफहमी है कि वो 6 सेंसेस का कुछ कर देगा ना, वो ही खुद सिक्स सिक्स सेंसेस है, वो क्या करेगा? हाँ जी, पुरुषोत्तम जी कहो।
सर जी मैं बोल रहा था सर, बच्चे अदर कंट्री भेजते हो सर, फिर बाद में बच्चों का सर माँ बाप से कुछ अटैचमेंट नहीं रहता सर। जो भी उधर जॉब लग गया तो फिर वो बच्चे फिर इधर आने के लिए भी नहीं बोलते सर, ऐसा सर। बात तो सही है, क्योंकि उनको अच्छा मिल रहा है, क्योंकि उनको अच्छा रहना नहीं है क्या? आपका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पे तड़पे? नहीं सर, थर्ड पे नहीं सर। फिर? मेरा ऐसा लगता है सर कि उन्होंने क्या माँ बाप की तरफ देखना चाहिए, नहीं, पैसे। नहीं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। जब भी हम समझो, अभी मेरा बच्चा है, वो काम ढूंढने के लिए किसी और शहर जाएगा या किसी और कंट्री में जाएगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। चलो गया। फिर हम काम के, जो कामेशु मिथ्याचार की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ काम की बात कर रहा हूं कि काम, सेंशुअल, हम हमें उम्मीद रहती है कि अपना जो बच्चा है वो हमें देखभाल करेगा, है ना? वो भी तो काम का ही इच्छा है ना, है कि नहीं? सोचिए, जो आप अभी कह रहे हो वो काम का ही इच्छा है। आपने छोड़ दिया अपने बच्चे को, फिर कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, काम लग गया है, आप ये कहोगे हमें क्या करना है, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें क्या करना? कुछ होता है? उनका शादी करवाते हैं, तो पहले ये मानना पड़ेगा कि हम सारे लोगों को उसका लगाव है। तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 99.9% आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ये ख्याल में आ जाओगे कि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि काम जो है, अगर सेटिस्फैक्शन मिल गया, जैसे मैंने कल कह रहा था कि पोलित हो, उपतिस हो, नंदा हो, आनंद हो, या कोई भी हो, बुद्ध, गौतम को भी लेकर वो सारा एंजॉयमेंट किए। कोई ऐसे व्यक्ति को देखा है जिन्होंने एंजॉयमेंट ही नहीं किया है, सीधा धम्म पे आ गया है? देखा है ऐसे? जिनको आप फॉलो कर रहे हो, उन्होंने छोड़ दिया, बाद में छोड़ा, सही बात है। क्यों छोड़ा वो कहते भी है, मैंने क्यों छोड़ा। अभी हमें ये देखना है कि नंबर वन, ये जो सेंसुअलिटी जो है वो इस वक्त हमें चाहिए, इस वक्त चाहिए। जब भी हम कहेंगे इस वक्त चाहिए, तो उस वक्त पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ही न होता है। मतलब आप नीचे तक आ सकते हो, ये डेंजर है। तो काम का वासना से हम किसी को मार सकते हैं, किसी का चोरी कर सकते हैं, किसी के साथ लैंगिक संबंध रख सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, किसी के पीछे बात कर सकते हैं, कठोरता से बात कर सकते हैं, ऐसी वैसी बात करते रहेंगे, अभिज्ञा रहेगा, व्यापाद रहेगा, मिच्छादिट्ठि रहेगा। ये 10 अकुशल इसलिए है
क्योंकि पाना है, इसीलिए हीन नीचे लेके जाएगा, यही प्रॉब्लम। अगर ऐसा ना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर ये हमें पाने के लिए कुछ ना कुछ खराबी तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? समझे, मैं एक अब उदाहरण देता हूं। समझो अभी अमर जी है, दक्षा जी है, या बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं। मैं उनको कहूंगा आते आते ये सामान लेके आ जाओ, वो सामान लेके आ जाओ वगैरह, वो तो लेके आएंगे, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऋण कौन चुका रहा है? अभी ऋण में आ जाएंगे तो ऋण का बंधन हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ऋणानुबंध, ऋण का अनुबंध, ये चक्कर है। कामचंद का यही प्रॉब्लम है, ये अटैचमेंट बढ़ जाती। किससे किससे? पत्नी और पति, बच्चा और माँ बाप, घर और फर्नीचर वगैरह वगैरह, कार हो, कोई वाहन हो, काम हो, काम का मतलब कामकाज, इसलिए उसको उसको भी काम कहते हैं, सेंशुअल है। और लग्जरी चाहिए, बढ़ता जाएगा, रुकता नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं गम्मो, एक गांव वाले की तरह, उससे समझ में नहीं आती है। और पुत्तुजनिको, पोत्तुजनिको मतलब ये बच्चा होता है तो खिलौना चाहिए। हम सारे लोगों में खिलौना बच्चा है, आप मानो या ना मानो। आपके जितने भी बच्चे हैं, स्टार्टिंग में वो खिलौना है कि नहीं देखो। किसी ने ये सोचा है कि वो किसका संतान है, कौन है, कहां से आया है, सोचा आपने? नहीं, ने ऐसे अपना लिया, मेरा ही है। अभी शायद आपको पछतावा होता रहेगा अगर कोई बच्चा आपको फेंक दिया है तो, नहीं तो चांस ही नहीं है। आप सचमुच मुझे कहिए कि आपका बच्चों के देख के आपको लगा ये आपके बच्चे है ही नहीं है, ऐसा कोई माँ बाप यहाँ बैठे हैं? कोई भी? और समृद्धि जी इधर है और उनके पिता भी इधर ही है, देख लेते हैं। वो समृद्धि को इतनी प्यार करते हैं, जब ये बेंगलोर आए थे तो मैं देख रहा था उनका तड़प। सारे बेटियों को प्यार करते हैं, क्यों? इतना धम्म में रहने के बाद भी क्यों? और उन्होंने हर दिन फोन किया, अपने बेटी से बात किया, बेटी ने भी फोन किया। और ये रह रहे हैं झांसी में, वो रह रहे हैं लखनऊ में, फिर भी। और उनकी बहन भी नज़दीक रहती है, तो वो कह रहे थे कि मेरी बेटी, दूसरी बेटी वो उधर नज़दीक में है, तो कभी भी मिल सकते। क्यों करना है? तो फिर भी हम कहते हैं कि हम काम से बाहर आ गए। सच है क्या? क्योंकि खिलौना है और हम लोगों का बच्चा भी है। बैद्यनाथ जी को देखिए, उनके तो प्यारे बच्चे हैं, कभी भी उनको समझ में आया है इनका बच्चा है ही नहीं है, वो कौन है क्या पता है।
आप हम लोगों का तो बड़े हो गए, समझो अभी उनका असलीपन आ गया तो हम उनको बाहर फेंक सकते हैं। जैसे अमेरिका में होता है 18 साल के बाद वो खुद जाएंगे या भगा देंगे, वो ठीक है, चलो तुम अपना जिंदगी देखभाल करो, हम अपना देखभाल करेंगे, कभी कभी आएंगे, नहीं आएंगे, हमें क्या करना। पर ये इंडिया है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ कोई बैठे हुए जो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फेंक दो, देख लेते हैं आपका कितना ताकत है, हो पाएगा। अभी आप अगर आप अभी लेक्चर दे सकते हो, क्योंकि आपका पूरा बच्चा साहब काम पे चला गया, सेटल हो गए, शादी भी उनका हो गया, अभी आप तो लेक्चर दे सकते हैं कि बच्चों को कैसे परवरिश करना है वगैरह वगैरह। पहली बात यह है कि वो आपके बच्चे है भी नहीं है, जैसे आपका पति है भी नहीं है, पत्नी है भी नहीं है। मानने के लिए तैयार है? सोचिए, तैयार है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हीनो गम्मो पुत्तजनिको अनरियो अनत्त संहितो। हम ऐसे घूमते रहेंगे, इसलिए अनरिय, आर्य का मतलब किसने काट दिया, हम तो घूमने वाले हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमेंगे बस। हर जन्म में एक पत्नी मिलेगा या पति मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, घर मिलेगा, जायदाद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा, हम भी खुश, उसी में खुशी पाएंगे, बस यही जिंदगी है। ठीक है, रक्षा जी आप कुछ कहने वाले थे, फिर आप शायद आपने माइक्रोफोन खोला था। नहीं सर, आप पूछ रहे थे तो थोड़ा आंसर देने का सोच रही थी कि जैसे हस्बैंड चाहिए, बच्चे चाहिए, एक टाइम था चाहिए था, अब तो सब बर्डन लग रहा है। हाँ, कहाँ फंस गए। वो है ना, अभी मजदूरी करने के बाद ही पता चलता है, पर है तो सही है। लेकिन एक साइड एक फीलिंग्स आती है कि हम प्यार तो बहुत करते हैं, अटैचमेंट नहीं है लेकिन प्यार तो है। देखिए अभी अभी आपको हो, प्यार जो है ना, जब तक वो मेट्टा नहीं बन जाता, मैत्री नहीं बन जाता ना, वो अटैचमेंट रहता ही है। आप क्योंकि जितना धम्म सिखाता है ना, भगवान भी सिखाते हैं कि प्यार भरपूर दो, सबको दो। हाँ, वो सबको तो अलग है भाई, मैडम जी, सबको जो है ना वो बहुत ही अलग है। जैसे हम मैत्री भावना करते हैं ना, वो नहीं होता है, वो हम लोग जो कर रहे हैं वो रिचुअल करते हैं, ऐसी थोड़ी कोई मैत्री दे रहा है। वो हम जो करते हैं वो डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेटली सबको, बच्चे और किसी और एक ही तरफ से देखना चाहिए, फिर होता है ना सर? देखिए दक्षा जी, ऐसा है, हमने जो सीखा है, चाहे हम गोयंका जी से सीखा है या किसी और से भी सीखा है, इनसे भी हमने सीखा है, मे एवरीवन बी हैप्पी, मे ऑल लिविंग बीइंग्स बी हैप्पी। इससे कहने से हो जाएगा? नहीं होता है सर, मुझसे नहीं होता है। मुझसे, आपसे नहीं, किसी से भी नहीं होता है। मैं फील कर सकती हूँ कि मैं बहुत आर्टिफिशियली कर रही हूँ। आर्टिफिशियल में ही हमें रह रह के आदत पड़ गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये सच सच बात है कि कुछ भी करने से ये करना अच्छा है, हम कुछ भी नहीं करते तो ये तो ठीक है, इतना तो नाटक तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, एटलीस्ट इतना तो कह रहे हैं कि सबका अच्छा हो जाए, सबका मंगल हो जाए। तो हमने अपने गुरुजी से सुने, हम भी वही कहते हैं, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, 100%।
नहीं। मच्छर ऐसे ही करके नहीं होगा सर। अभी अभी कहा था सबका मंगल हो। नहीं होता। कॉकरोच जा रहा है ऐसे, साला कॉकरोच कहीं कहाँ से आ रहा है। नहीं होगा। हम जो है ना, हम नाटक वाले हैं, वो इसी में अच्छे है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं पुत्तुजनिक। पुत्तुजनिक का मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी मम्मी वो दे दो, मम्मी मम्मी माँ दे देती, अरे भाई रोना बंद करो, ले लो। फिर एक और खिलौना दिखता है, वो चाहता है, एक और खिलौना दिखता है, वो चाहता है। हमारा भी वही है, हमारे पास बहुत खिलौना है। जान के वाले खिलौना भी है, बिना जान के खिलौना भी है। हम तो खेलते रहते हैं। मधुलिका जो है ना, उनके पीछे इतना खिलौना रखी है उसने, ठीक है ना। वो खुद खेलती है, बच्चों के लिए रखी है पता नहीं है, पर खिलौना तो है, ठीक है। वे क्या करे, अभी वो खिलौना टूट गया तो उनको इतना बुरा लगेगा। उन्होंने यूके का पाउंड में लिया है, आपने डॉलर में लिया, इसने पाउंड में लिया। हम लोग तो गरीब लोग रुपए में लेते हैं, ठीक है। बस खिलौना तो खिलौना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं बात करना कल भूल गया था, इसीलिए कवर अप किया। ये इम्पोर्टेंट है कि पुत्तुजनिक को पहले हमें देखना चाहिए, हम पुत्तुजन है। अभी स्वतापन पे आ जाओगे का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मधुकर जी नोट्स लिख लिख के अभी इनसे ही मुझे वापस लेना है, जरा मुझे पढ़ा दो। लिखिए लिखिए, नो प्रॉब्लम, आप लिखिए। तो ये है, तो हमें ये देखना है कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं कि द्वे में भिक्खवे उभो अन्ते, ये ऐसे ही जाएगा। 100% हमारा ऐसा ही चल रहा है। पहले एक्सेप्ट करो, मुझे भी एक्सेप्ट करना है, सारे लोगों को देख के एक्सेप्ट करना है, हाँ मैं ऐसा ही कर रहा हूं। अगर मेरा पति मेरी बात मानता है, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बताइए। वो जो आप कहते हो वही करता है, समझो। तुम उसको कहो बंदर हो तुम, हाँ कहता है हाँ मैं बंदर हूं। तुम गधे हो, हाँ मैं गधा हूं। तुम मेरा नौकर हो, हाँ मैं नौकर हूं। अभी जाके ये लेके आओ, वो लेके आएगा। फिर कोई पति रहता है ऐसे ही करता है, अपनी पत्नी को एक सेवा लेते रहता है, उसको भी अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है कि नहीं है? हमने शादी इसीलिए तो किया है कि पति पत्नी की बात मान जाए, पत्नी पति की बात मान जाए, पर दोनों नहीं मानते, वही वही प्रॉब्लम तो वही है। अगर मान लेते तो झगड़ा ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, सच्ची, आपने कभी झगड़ा नहीं किया? किसी का भी उत्तर नहीं आएगा। नहीं, बहुत किया है यार सर। बहुत। चलिए। ऐसा भी किया होगा कि तुम क्यों मेरे जीवन में आ गए, तेरे वजह से हमारा हाँ, लाइफ बर्बाद हो गया। इसीलिए एक गाना है, अब तेरे गलियों में न रखेंगे कदम,
आज के बाद, वो पहले पता नहीं था क्या, तेरे हमदम ना वो अभी क्यों आया गाना, क्योंकि तड़प होता है। तो काम का यही है, तो ये डिफेक्ट देखनी चाहिए कि डिफेक्ट है, उसमें भी डिफेक्ट है, अत्तकील मतान योग में भी डिफेक्ट है। ऐसा मत समझो सिर्फ इसमें डिफेक्ट है, ये तो उच्छेदवाद लेके जाएगा। सही तरह से किया होता तो उच्छेदवाद पे जाके मुक्ति मिल जाता, क्योंकि जब सेटिस्फाई हो जाएगा बस हो गया। तो इसीलिए ओशो ने बुक भी लिख दिया, फ्रॉम सेक्स टू, पढ़ा है क्या, कौन सा बुक है ओशो का, रजनीश का? संभोग से समाधि। संभव से समाधि, संभोग से समाधि, वेरी नाइस। हम कहेंगे अरे क्या बात है, हम लोग तो, हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट ही नहीं है, वेरी गुड। अभी 50 के बाद कुछ इंटरेस्ट नहीं रहती है, पर उससे पहले तो रहती है। अगला जीवन में इंटरेस्ट है, हाँ क्यों नहीं है, 100% है। तो हम मनुष्य बनने की इतनी क्यों इच्छा रख रहे हैं फिर, सोतापन्न बन के? जरा सोचिए। अभी लोग क्या कहते हैं, आप सोतापन्न नहीं हो, ठीक है, तो सोतापन्न बनने के बाद क्या होगा, क्या होगा बताइए? आखिर क्या चेंज आ जाएगा अपने मरने के बाद? नीचे नहीं जाएंगे, पर मनुष्य तो बनेंगे ना। तो पति तो मिलने वाला है फिर से, पत्नी तो मिलेगी, हाँ मिलेगी, बच्चे तो होंगे, हाँ होंगे, तो क्या डिफरेंस है? कभी सोचा है आपने? इतना जो झगड़ा चल रहा है कि आप सोतापन्न नहीं हो नहीं हो, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको नीचे नहीं जाना है, सही है, एग्रीड, पर वो काम का ही है, वो लोक भी काम का ही है, आप भूल ना जाना, वो भी काम का लोक, वो काम दुगति है, ये काम सुगति है, बस इतना ही। तो झगड़ा इस बात की चल रही है। आप कोई भी बंदे से पूछेंगे, कहते हैं कि सोतापन बनना ही मुश्किल है, जैसे कोई नोबेल प्राइज मिलना ही मुश्किल हो गया। हाँ सही बात है, पर ये तो छोटा चीज है, इसमें कौन सी लंबी तीर है, इतना छोटे काम, ये एक बार मनुष्य बनोगे बस उतना ही है, और कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, इतने बड़ा चढ़ा के क्यों है फिर? इतना डिस्कशन, इतना वीडियोस, इतना सारा चीज एक सोतापन्न बनने के लिए, क्यों? कामछंद नहीं है क्या? बस सोचिए। हाँ जी अमर जी। सर एक ये भी है ना, स्वतःपन होके मनुष्य बनेगा, सही है मनुष्य, मगर उसका वो क्या कहते हैं, वो सील का तो वो अंदर से आज का होता है ना, उससे बहुत फायदा है। अगर आप, अगर मेरे ख्याल से अगर आप बच्चों से सील होगा तो इस दुनिया में भी आपको दो लोगों से संगत करने के इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, एक लॉयर और एक डॉक्टर। आपका इस लाइफ में है ना, वो वहां से शुरू होता है, जब आपको लॉयर चाहिए होता है और डॉक्टर चाहिए होता है ना, वहां से आपका वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। मेरे ख्याल से अगर आप श्रोतापन्न बन गया तो उसका नहीं कमी हो जाएगा आपका।
लॉयर से तो शायद नहीं होगा। लॉयर मतलब लॉयर क्यों चाहिए? आपने झूठ बोला है, आपने कुछ न कुछ गलत किया है, इसके लिए लॉयर चाहिए ना। अगर आपको सच में आ गया तो मैं तो कहता हूं वर्ल्ड के कहीं भी जाओ, आप वो लीगल फंडा में नहीं आएंगे, उससे आपको बहुत वो होता है। परफेक्ट, आई अप्रिशिएट यू। ये चीज के लिए तो चाहिए, सही बात, ये 100% सही है। आप अगर सही रास्ते पे हो, बीमार नहीं पड़ोगे ज्यादातर, और आपका कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप नहीं आने वाला, ये बात तो मानता हूं। पर ये सोचो कि मनुष्य ही बनेंगे, ठीक है, और मनुष्य बनेंगे तो कामलोक में ही पैदा हो जाए। पर ये एक सोतापन कामलोक में पैदा होके क्या करने वाला, उसको कुछ ढूंढना नहीं है, अपने आप मिलता जाएगा। ये बहुत ही बेनिफिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें सोतापन नहीं बनना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हम कहाँ पैदा हो रहे हैं, फिर से कामलोक में ही पैदा हो रहे हैं, ये पकड़ लो। तो जो आपका आधा जो आएगी आएगी आएगा, वो आपके साथ ऐसे जुड़ जाएगा कि सेपरेशन की बात ही नहीं है। इतना संबंध इतना अच्छा रहेगा कि 2 आंख कम है वैसे कपल को देखना इम्पॉसिबल है। एक दिन भी झगड़ा नहीं किया है, तब कभी भी सुने ही नहीं होंगे, वो सोतापन के साथ होता है। और दूसरी चीज, वो लैंगिक संबंध में इंटरेस्ट ही नहीं होते हैं। ऐसी भी बात होती है। प्यार तो जबरदस्त है, पर नॉन सेक्सुअल। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सोतापन। इसीलिए सोतापन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ये याद रहे कि आप फिर से कामलोक पे ही आओगे, ये मुझे कहना था। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो, यहां पे मत रुको, आगे बढ़ो। एक ही बार आ जाओ तखतागामी, या नहीं आओ अनागामी। खैर अभी इसके क्या आपको समझ में आ गया है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, कल जहां पे रुके थे कि वहां से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का भी क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में तो आगे बढ़ेंगे। पुरुषोत्तम जी, आपने 2 बार पूछा था पर आपने कुछ नहीं कहा, आप बात कर सकते। सर मैं बोलता हूँ सर। अमर जी ने कहा था सर कि एडवोकेट के वास्ते, सर एडवोकेट मैं है सर, पर सर तो भी मैं झूठ बात कम करना ये करता सर मैं कोर्ट में। पर कैसा सर, ऐसा अपन क्लाइंट से बात करते करते नहीं क्या, पैसे के जब डिमांड करते सर, तो इसको देना है उसको देना है, ऐसा करना है वैसा करना है, तो थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाता सर वहाँ। सर उसके वास्ते सर मैं बहुत आपका आवाज नहीं आ रहा है। पूछा सर ऐसा ऑटो सीलों का पालन, मेरा मतलब वो सर मुझे नहीं था। एक सील नहीं क्या, कभी कोर्ट में जाते टाइम में अपन प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या पैसे के जब क्लाइंट से बात करेंगे तो पैसे के वास्ते आप उनसे कैसी बात
है ना, तो वो प्रॉब्लम आता है। नहीं वो ठीक है। उतना ही पूछने का था सर, अमर नहीं जी ने। ठीक है, आपके प्रोफेशन जो मेरा मतलब ऐसा नहीं था, सॉरी। नहीं आपका वो इंटेंशन नहीं था, मुझे भी पता है, मैं उनको समझा देता हूँ, पर उनका क्वेश्चन अलग है। उनका क्वेश्चन ये है कि जो कोई भी एक लॉयर को ढूंढता है, अपना केस जिताने के लिए ही ढूंढता है। कोई भी ऐसा ढूंढेगा नहीं जो ऐसे ही टाइम पास के लिए ना, उसको तो केस जीतना है, चाहे उसका गलत साइड ही हो, पर जीतना है। तो ये जो रोल जो है ना ये लॉयर का, वो बहुत ही गंभीर वाला रोल है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा देखा जाए तो। पुरुषोत्तम जी, मुझे पता है आप लॉयर हो, हाँ सर। और आपको बिना इंटेंशन से करना है, जैसे डॉक्टर होते हैं हाँ सर, हाँ। वैसे आप काम करो, कोई भी आपके ऊपर आरोप नहीं आने वाला। हाँ बराबर। जैसे सर्जन होते हैं जिनको हाँ। काटना है, उनमें हाँ, ऐसा नहीं होता है कि इसका नहीं काटूंगा, उसका काटूंगा, इसका सही नहीं करूंगा, उसका सही करूंगा, ऐसा नहीं है। चाहे जितना भी पैसा दे दे या ना दे दे, आपका जो काम है उतना ही करो। बराबर बराबर। ठीक है ना। तो आपने एक क्लाइंट को लिया है, आपने इसलिए लिया है क्योंकि आपको लगता है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है और क्या कुछ प्रॉब्लम है। हाँ सर। तो आप जब तक प्रॉब्लम सल्यूशन ढूंढ रहे हो तब तक कर्म नहीं बनेगा। हाँ बराबर। वही कंटिन्यू करो। चलेंगे सर। ठीक है। और आई जो अमर जी जो बता रहे थे, ये हाँ होता सर। है कि श्रोतापन्न बनने के बाद आपको ना वकील की जरूरत पड़ेगी, वकालत की, बराबर है सर। ना हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी उतना, हाँ। स्वस्थ बराबर। रहेंगे। और एक और बात कह देते हैं, शायद आप चेकिंग कर लो, जो श्रोतापन्न होते हैं सच में बन जाते हैं, उनका स्वास्थ्य हेल्थ कंडीशन अक्सर अच्छा होता है, और उनका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, एक मामूली व्यक्ति से ज्यादा होता है। वो चाहे वो बात करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको थकान की महसूस नहीं होती है। ठीक है। और एक और चीज आपको सिखा देते हैं या बता देते हैं, जो सुतापन से आगे गए हैं सक्रागामी या अनागामी लेवल पे, अगर उनकी आंख और आवाज को देखेंगे, उनका अलग सी रहती है, नॉर्मल व्यक्ति से तो अलग रहते हैं। ये दो बात आप समझ लो। उनको वो सारा चीज आएगा ही नहीं है जो मामूली व्यक्ति के लिए आता है, वो उनके लाइफ में तो आती नहीं। मामूली व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आता रहता है। ठीक है। और जिन्होंने भी इनको देखा, ये जो कहेंगे वो कर लेंगे, इनको ज्यादा कुछ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। ये हकीकत में आप देख सकते हो। इसीलिए वैसे व्यक्ति से आप कल्याण मित्र बन करा देंगे तो आपके लिए मंगल हो सकता। दैट इज द रीजन। हम चाहे कौन सा भी प्रोफेशन में है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये याद रहे कि शील का मतलब ये है कि आप जानबूझ के किसी का भी कुछ हड़पेंगे नहीं, बस इतना ही। ठेस नहीं पहुंचाएंगे अपने आप को या किसी और। यस वीणा, गो अहेड। Still, why 7 bhava is needed then for Sotapanna to get ultimate liberation? You should ask Mr. Buddha.
I am not the Buddha. If I was the Gautama Buddha, I would have been a Vilas Buddha. I could have explained to you why it takes 7 bhav. I have to accept what my teacher says. My teacher says it takes 7 bhav, because he has seen it. No, ये 7 बहुत मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। हाँ, मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे तो, है ना? नहीं, the thing is like मतलब this. स्लो प्रोग्रेस में, है ना? नहीं, मैं बात बताता हूँ। 7 भव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 7 भव लगने के बाद होगा। हाँ, सोतापन्न से अरहत तक, सोतापन्न बन गए तो आगे तक, अरहत तक आपको 7 भव के अंदर हो जाएगा, तब मुक्ति हो जाएगा। अगर आपको इससे भी ज्यादा विश्लेषण चाहिए तो आप मैत्रेय बुद्ध का इंतजार करो, जब भी आएंगे तभी आप उनके शासन में बैठ जाओ। यहाँ पे आज वेणुगोपाल करके ज्वाइन हुए हैं, उनका मन में है मुझे मैत्रेय बुद्ध को मीट करना है, तो आप वैसे ही करो। जब भी वो आएंगे तभी आपको बता देंगे कि उनसे पूछो, मैं जब भी गौतम बुद्ध की शासन में थी तभी एक पागल व्यक्ति था विलास करके, वो पता नहीं कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि 7 भव लग जाएगा, पर मुझे अंदर से लग गई कि ये 7 भव क्यों चाहिए। आप मैत्रेय बुद्ध से पूछ लेना एक बार, अगर वो उत्तर दे देंगे ये अच्छा है, मुझे तो पता नहीं। नहीं तो आप वेणुगोपाल से पूछ लो, उनको तो मैत्रेय बुद्ध से मिलना ही है, तो आपको बता देंगे। ठीक है, अभी हाँ जी कल्याण जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो मैत्री भाव या वैराग्य भाव जो भी होता है, वो मतलब जो सोतापन्न नहीं है या जिसने धर्म का मार्ग नहीं लिया है, लाइफ टाइम में उनको क्या कभी भी नहीं आता, या आता है वो सस्टेन नहीं होता इसलिए धर्म मार्ग में क्या जाते हैं? क्या नहीं आता है, समझ में नहीं। वो मेत्ता भाव देखिए सोतापन को उतना मैत्री भाव नहीं आएगा, क्योंकि उसका कामछंद व्यापात तो वैसे ही है। इस लाइक एन एंट्री पर्सन। आप समझो स्कूल में आपका भर्ती हो गया, आपका सारा आ गया, फिर आपका स्कूल में एडमिट हो गए, हो जाएगा आपका? नहीं ना, सीखना तो चाहिए ना, तो इट विल टेक टाइम। तो असली में मैत्री भाव आएगा अनागामी। सो लाइफ टाइम में किसी को भी वो मैत्री भाव मैं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। अगर कोई अनागामी है तो उसको आ जाए। जन्म से कोई अनागामी हो सकता है सर? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इफ ही हैज कंटिन्यूड, हो सकता है। नॉन रिटर्नर है ना सर? एक मिनट, अभी आई नो दैट अनागामी क्या होता है। ही इज नॉट कमिंग टू द वूम्ब एग्जिस्टेंस। वो पैदा होने के बाद उसको कुछ समझ में आ गया तो वो अनागामी बन गया। पैदा होते हुए अनागामी नहीं था, पैदा होते हुए सकरागामी में था, या सोतापन ही था। फिर उसको अच्छी तरह से धम्म आ गया तो अनागामी बन गया। अनागामी जब भी बनते हैं तो वो वापस तो नहीं आएंगे, उनका तो खत्म हो गया वहीं पे। बट इन wherever he is an anagami, his metta will be highest. Why? पूछना चाहिए why? क्योंकि इसके पास व्यापाद ही नहीं है, तो मेट्टा तो होनी चाहिए। What obstruct मेट्टा is व्यापाद, वो बीच में आ जाती है, तो अभी वो नहीं है।
दूसरी चीज कामछंदी नहीं है, ये दोनों साथ में चलते हैं, वो दोनों ही नहीं है तो उसका मेट्टा ही मेट्टा है। सर मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे मतलब मैंने देखा है ठीक ना था में भी ऐसे लविंग काइंडनेस या मेट्रिक के ऊपर लिखा है कुछ, तो वो ऐसे लिखे हैं जैसे वो भाव को जनरेट किया जा सकता है अनागामी ना बन के भी, तो इसलिए मैंने पूछा था। You can generate, even a Puttujana can generate. May all beings be happy, may everyone be happy, will be happy, will be happy. कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत तो आएगा, but not like how it should be. It will at least make you calm. आपको शांति तो मिल जाएगा कि आपने मेट्टा किया। ठीक है सर, थैंक यू। Sure. Any further question? सब ठीक, आगे चलूं या और भी है? यस जयंत। यस सर। सर वो प्रणाम सर। सर जैसे करनीय मैत्री सूत्र में जैसे भगवान बुद्ध ने बताया था जो भिक्षुओं को ये अभ्यास करने के लिए मैत्री भावना का, और अंत में जो लाइन आती है कि मतलब जो इसका ठीक से प्रयास करता है वो मतलब गब में नहीं आता है, राइट? तो गब में ना आने का मतलब दो चीज हो गई, या तो वो अर्हत है कि फर्स्ट लास्ट हो गया फिनिश, राइट? अनागामी, मिनिमम अनागामी या कंप्लीट भी मतलब नो, वो नहीं है। दैट इज ओनली फॉर अनागामी। ओके, तो वो अनागामी बन जाएगा, राइट? इसका मतलब जिसको प्रयास करने के लिए बोला है वो पहले से अनागामी तो नहीं है? वो अनागामी बन जाएगा। यस, मतलब अभी नहीं है। जब भी वो वही तो मैंने अभी रिप्लाई किया ना भाई, वो अगर अनागामी है देन हाउ कैन ही बी बॉर्न इन अ वूम्ब एग्जिस्टेंस? राइट, मेरा वही कहने का मतलब है जो मैत्री भावना का अभ्यास कर सकता है, जिसको भगवान बुद्ध ने बोला है, वो अभी अनागामी नहीं है, मतलब वो भी कर सकता है। नहीं, उसी को करना है, बट द हाईएस्ट, द पिनकल इज वन हु इज एन अनागामी। इन दिस लाइफ ही हैज बिकम एन अनागामी। द पिनकल होता है ना, हाइट, टोटल हाईएस्ट, इज एन अरहत और एन अनागामी। अभी इस जन्म में कोई अरहत है, अगर उनका मैत्री भावना देखते हैं तो अनागामी से भी बेहतर है। अगर सकदागामी का देखते हैं उसके कंपैरिजन में अनागामी का बेहतर है। अगर सोतापन का देखते हैं तो सकदागामी का बेटर है। ऐसे ग्रेड है ना वो इफेक्टिवनेस है ना वो अनागामी का होता है। हम आप कोई करते हैं वो इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम गोयंका जी का एग्जांपल देते हैं। गोयंका जी जब मेट्टा देते हैं ना तो सही लगता है, मतलब है ना, उसका वाइब्रेशन ही अलग ही होता है। हम आप करें तो ऐसा नहीं होगा। See, that is correct. What Amar is saying is right. If you have seen, जब भी गोयंका जी मेट्टा देते हैं वही तो करते हैं, वही तो कहते हैं मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। बट उनका कहने से जो आपको इफेक्ट होता है, आपके कहने का जो इफेक्ट होता है, दोनों अलग होता है। इसलिए मैंने कहा आंख और आवाज, that energy through the eyes and the voice is totally different. तो पहली चीज ये है ना, जैसे कल्याण ज्योति है, कल उन्होंने मुझे मैसेज किया था, इस लाइफ में मुझे आप ही कल्याण मित्र हो करके लिखा था। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। पर ये सब लिखने से पहले या उन्होंने लिखा आप इतने लोग तो बैठे हो, कभी भी सोचा आपको क्यों मैं कल्याण मित्र लगता हूं? आप ये मत कहो आपको पाली अच्छा आता है या सुत अच्छा आता है वगैरह वगैरह। दैट इज नॉट एट ऑल अ कंसिडरेशन, बट हैव यू
थॉट अबाउट, आपने कुछ परखा है, देखा है कि क्यों? हाँ सर। हाँ सर, मैंने तो पढ़ा है। नहीं, आपने किया है। मैंने मैं परखा है। एक मिनट, विल आस्क कल्याण ज्योति। सर मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे गुरुओं की बात सुनने की ट्राई किया था और किसी का भी ऐसा नहीं लगा था कि न्यूट्रल स्टांस है और या एक बायसनेस होता है या एक ओपननेस है जो मुझे आपने दिखा, या कोई भी एग्जाम्पल को अच्छे से समझाने के लिए कोई भी इतना एफर्ट नहीं लगाते। मतलब या ऐसे आप जो भी बोल रहे हो कि आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो या जो भी आप बोलते हो वो आप करो या ना करो, लेकिन जो आप ये डेली ये करना, ये सुबह और शाम ऐसे अपना टाइम लेके कौन करेगा? तो मेरे लिए वही कल्याण है, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड शायद ऐसे सुबह शाम मुझे 1 घंटा टाइम नहीं देगा हर दिन, तो मैं उसी हिसाब से मैसेज किया जाएगा आपकी कल्याण। Good, but that is very surface level. You have to investigate. मैं एक हाँ, वो तो जर्नी है सर, वो मेरे को, क्योंकि मैं खुद ये भी टेस्ट करूंगा जो जो प्रक्रिया आपने आज भी एक स्टेटस पे आपने दिया था, वो आज मैं पढ़ रहा था, बहुत लंबा है तो गेम का उसी में अनिश्चय और ये सब पढ़ रहा था, तो ज्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन वही मैं खुद के ऊपर भी ये टेस्ट करके देखूंगा, तो 1-2 साल में मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो सच है। Good. सर मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मतलब अगर वैसे तो बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, पर अगर एक लाइन में अगर समराइज करूंगा मैं, तो ऐसा लगता है जिस रास्ते पे हम जाना चाहते हैं उस रास्ते के ऊपर आप वो जो काफी आगे तक जा चुके हो तो बता सकता है उसके बारे में। मतलब अगर एक लाइन में सिंपल इतना समझना हो कि जहां मेरे को जाना है वहां बहुत आगे तक कोई पहुंच गया है, वो कितना है कितना नहीं ऐसा मेजरमेंट ऐसा तो नहीं कर सकते, बट इतना पता है कि कोई बहुत आगे तक गया है, तो वो और दिखा सकता है कि कहाँ तक जा सकते हैं और वो बंदा मतलब कोई भी व्यक्ति कैसे पहुंचा है वहां तक। तो ये बस ये एक लगता है कि उनके साथ साथ या उनकी गाइडेंस में वैसे प्रैक्टिस करके वैसे इंप्रूव करके जा सकते हैं। बस एक लाइन में अगर इतना ही बोल सकते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो आई विल गिव यू अनदर वे टू अंडरस्टैंड। हाँ, पहले सरस्वती जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी सरस्वती जी। आप म्यूट में है, अगर आप बात कर रही हैं तो। सॉरी सर। सर जब मैं आई थी सेकेंड रिट्रीट में, तो मैं भूटान से वापस आई थी और मैं बहुत बहुत थकी हुई थी सर, पर मुझे मालती जी ने बोला चलो, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि बीच में से मुझे आप इजाजत देंगे कि हाँ आप आइए। और मैंने पहली बार आपसे बात की और आपने आने के लिए कहा, जबकि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी और मैं शायद 1 महीने पहले से ही आपका वीडियोस देख रही थी और मैंने ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं की थी। लक्ष्मी जी ने मेरा नाम ऐसे डाल दिए थे और मेरा अचानक से भूटान जाना हुआ। तो उसके बाद जब मैं आई सर, तो मैं ऐसे ही आ गई थी सर कि पता नहीं वो सिचुएशन कैसी बनी, और मालती जी की बेटी की तबीयत खराब हुई तो मालती जी रुक गई। ऐसा लगा वो सारी सिचुएशन मेरे लिए ही, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर वो बन रही थी, क्योंकि सर मैं भूटान में भी कई बार याद कर रही थी कि मुझे जाना था मुझे जाना था। फिर मैं वहां आई सर, तो 1 ही हफ्ता था। मैं ऐसा सोच के नहीं आई थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मुझे क्यों जाना था, क्यों आई हूँ, क्या चाहिए, ऐसा मेरे मन में ही नहीं था। और जब मैं वहां आई तो आपने मुझसे पूछा सर कि आपको क्या चाहिए। आप बहुत बार मुझसे पूछे, पर सच में सर मैं अभी भी वो पल को याद करती हूँ कि मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक है, सब कुछ मिल गया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सर वो जो 15 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ सर, मुझे नहीं पता था वो क्या है, पर
आज जब मैं धीरे धीरे उस चीज को सोचती हूँ सर, तो लगता है वो सब कुछ आपके साथ रह के ही मुझे मिलना था। और मुझे कोई भी वहां आने के बाद ऐसा मन में नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं था। और जब मैं वहां से आई सर, तो मुझे 3 दिन नींद ही नहीं आई, लेकिन मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैंने अपनी जेठानी से पूछी कि आपको मुझे देख के ऐसा कुछ लग रहा है क्या, मैं थकी हूँ? बोले बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो। जबकि सर मैं नागपुर से 1 बजे आई और मेरे घर में मेहमान आए, मैंने सबको संभाला और मुझे ना सर कुछ भी नहीं लग रहा था आगे पीछे, और बहुत शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा था सर। तो मैं तो मानती हूँ सर, आप, मैंने आज तक आपसे ऐसा कभी बात ही नहीं किया सर, लेकिन आज आप ये पूछे हैं इनके द्वारा, तो मैं आपसे बता रही हूँ सर। थैंक यू, शेयर भी नहीं किया मैंने अभी तक। थैंक यू सो मच। तो आपको, Thank you. हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जर्नी है, आप सफर में हो, तो आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, चाहे आप मुझे फॉलो करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिनके साथ भी रहोगे, हरदम उनके आंख और आवाज ये देखना है। चलन वगैरह वो भी देखना चाहिए, और आंख और आवाज के साथ साथ वो व्यक्ति धम्म को कितना उतारा है अपने लाइफ में, वो भी देखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने सारा कर दिया है वगैरह वगैरह, नॉर दैट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट। मैं आपके ही हित में कह रहा हूं, किसी को भी फेस वैल्यू में मत लो, किसी को भी, चाहे जितना भी आपको श्रेष्ठ लगे। आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद मत करो, ठीक है? अगर कोई जेन्युइन है, आपको सच में लग रहा है, और वो जो कुछ भी कहता है वो आप कर पा रहे हो, या आपको पूरी नहीं कर पा रहे हो फिर थोड़ी भी तो कर पा रहे हो, और उसका एक्सपीरियंस आ रहा है, और वो धम्म के साथ जुड़ता है, मतलब वो जो कहते हैं कि यहाँ पे है ऐसा ही होता है और आपको वैसा ही हो रहा है, तो आंख बंद करके अभी जा सकते हो, अभी कोई डाउट ही नहीं है। तब तक के लिए, जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस ना हो, डोंट टेक एनीबॉडीज एक्सपीरियंस। जैसे सरस्वती जी ने अभी जो कहा वो उनकी एक्सपीरियंस है, इट्स गुड, बट दैट्स नॉट योर एक्सपीरियंस। सो आपको वो लेना ही नहीं है, कभी मत लेना। यू हैव टू टेस्ट योर ओन, आपको खुद देखना है। चाहे 10 लोग कहे ये बहुत ही अच्छे हैं, आपको अच्छा लगा, काम हो गया, ले लो। अभी चाहे कोई कुछ भी कहे, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, एंड इट शुड मैच विद धम्म, एंड इट शुड नॉट बी एनीथिंग पर्सनल। मतलब मैं कहूँगा ये मैंने ऐसे ढूंढ निकाला है, ये किया है ना, इट शुड मैच विद धम्म। कौन सी सूत्र में है, कैसे प्रैक्टिस किया, क्या रिजल्ट है, एंड इट शुड बी ओपन, हर किसी को करनी चाहिए। खैर, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आगे जो हम करने जा रहे हैं, आज तो नहीं होगा वो, कल से
शुरू करेंगे। आगे जो करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, क्योंकि ये तय करेगा जो कोई भी सोतापन्न नहीं है सही तरह से समझ लेगा, सोतापन्न बन जाएगा। फर्स्ट चक्र, जो कोई भी सोतापन्न है वो सही तरह से उसको समझ में आ गया तो सकदागामी बन जाएगा, और जो कोई भी सकदागामी है वो सही तरह से कर दिया तो अनागामी बन जाएगा, और जो कोई भी अनागामी है अरहत बन जाएगा, और कोई रोक नहीं सकेगा। समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा करके वो कहते हैं, रोक नहीं पाएंगे। मतलब आप जहां बढ़ के जा रहे हो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ऐसा ही हो आपका। वेरी नाइस। हाँ, तो इट्स अ वेरी नाइस सूत्र कि कल्याण जी ने पूछा। मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, जैसे वेणुगोपाल वो इंग्लिश ग्रुप में पूछे थे ये महाचत्तारिस का सूत्र, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन एंड ओनली एन अनागामी कैन एक्सपीरियंस 40 थिंग्स। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, पूछ रहे हैं, करना चाहिए, मैंने उसका ले रहा हूं। और कल मेरा एक आइडिया था दूसरा कुछ लेने का, पर इन्होंने पूछा, मुझे लगा नहीं नहीं कहना चाहिए, मैंने ले लिया। पर ये सूत्र जो है दिखने के लिए तो बहुत ही साधारण लगता है, पर इसका गहराई इतना है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इट विल मेक यू एन अरहत। ठीक है, और मेरे लिए भी अच्छा है कि अगर मेरा इसके अंदर काम हो जाती है तो मेरे लिए भी अच्छा है ना, सिखाते सिखाते मैं भी सीख रहा हूं। इट्स अ बेनिफिट फॉर मी, so I thank Kalyan for asking me to do it, पर आपका फायदा हो इसमें। ठीक है, बिफोर वी क्लोज एक चीज, सम्मा दिट्टी से सम्मा समाधि तक, ये क्या कहते हैं कि ये दो ऐसे जो जाता है, इसको रोकने के लिए आपका दिट्टी सही होना चाहिए, और वो दिट्टी आपको अनंत लक्कन सूत्र में मिलेगा। दैट इज हाउ इट इज कनेक्टेड। तो अभी मैं उसका थोड़ा कवर अप कर लेता हूं, कल तक आप सोच सकते हो। वो कहते हैं कि पंचखंड है, ये आगे आता है दुख क्या है करके, और आप लोगों को तो पता है कि पंचखंड करके है। तो पहला प्रश्न अपने आप से पूछो, जो रूप है आपका हो या किसी का भी हो, आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। डोंट से नो। अभी मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं। आप एक कपड़ा पहन रहे हो, कोई आता है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, अच्छा लगता है? आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल से नो टू इट। ठीक है, तो बुद्ध जो कह रहे हैं अनंत है, इस थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि जो आपका बॉडी है
आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, काय है, पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, आपकी बात सुनते हैं? एंड द आंसर इज नो. And the feeling what you get out of these six senses रह जाता है ऐसे ही ना. वेदना अनंत, ऐसे संज्ञा अनंत, संखार अनंत, विज्ञान उसका जो एक्सपीरियंसर है वो अनंत है, उसका लक्षण है अनंत. जो अनंत है सो दुख है, जो दुख है सो अनित्य है. और आगे जाने से पहले मैंने इतना तो कह दिया है, इसके बारे में थोड़ा सोचो और कल इसके पहले लेंगे. वो भी इसी पटने मिगदाय में ही हुआ है. इसका सूत्र का रेफरेंस नंबर है SN 22.59. अगर किसी को भी देखना है संयुक्त निकाय में आप देख सकते हैं. अनंत लक्षण सूत्र. और ये सेम इसमें संयुक्त निकाय में 56.11 है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र. तो थोड़ा आज पढ़ लीजिए, कल के आगे का लेते हैं. फिर हम जाएंगे दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा इंटू 3. परियति पटिपत्ति पटिवेदन कैसे करना है उसके देखते हैं. और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको कैसे पता चलता है कि आप सोतापन हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सकतगामी पहुंच गए, अनागामी पहुंच गए, अरहत पहुंच गए. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड? सर सर हमारे लिए जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए जो समाधिठी की बात आप कर रहे थे, तो जो मिच्छा दिठी है जो 10 है वो अगर दूर हो जाए तो फिर इसका मतलब कि समाधिठी में हम हैं, मान सकते हैं. ये पुण्य भाग्य है. 10 मॉरल डीड्स या मिच्छा दिट्टी, समाधिटी, ये पुण्य भाग्य है. हमें आर्य में आना है. जी, ऐसे तो 60 या 64 कुछ बहुत ज्यादा संख्या है बताते हैं. दिट्ठी जो मिच्छा दिट्ठी है कई प्रकार की होती है, जो शायद भिक्षुओं के लिए या उनके लिए है. नहीं वो ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें आर्य का अलग है और लोकीय अलग है. तो पहले लोकीय का करना है. तब जैसे नरेश जी कल पूछे थे, तब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासन. पहले ये तो करना चाहिए, क्योंकि लोकीय दुख तो पहले हटाना चाहिए, फिर लोकोत्तर के काम कर सकते. जी सही. अभी जो भूखे हैं ना, पहले खाना चाहिए ना, फिर बाद में देखा जाए, है ना. अगर हमारा अभी का ही खाना नहीं तो हम क्या करें. कल सर ये चर्चा हो रही थी तो बाद में मुझे रिफ्लेक्शन हुआ कि जो भगवान ने बताया था कि सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा, तो ये भगवान का जो भी धर्म है सर देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन जब गहरा उतरते हैं तो बहुत ही डीप भी जाता है. किसी के लिए ये सिंपल सा भी लगता है, लेकिन इसी को कोई अगर इसको समझे, जैसे सब पापस अकरणम, तो पाप क्या है पहले तो वही समझ में आया आदमी को कि पाप क्या है. और कुशल सुख संपदा, तो कुशल कर्म क्या है वही समझ में आना चाहिए कि कुशल कर्म क्या है. और युद्धपनम चित्तनम, चित्त का दमन क्या है वही समझ में आना चाहिए कि चित्त का दमन क्या है. और गहरे में जाएंगे तो वो अपने आप में ही बहुत गहरा वो शिक्षा है भगवान. और कोई ऊपर से देखे तो सिंपल लगता है कि बहुत ही सिंपल है, भगवान ने ऐसे कहा है उसको.
सही है, एब्सोल्युटली एग्रीड। चलिए फिर कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन? लास्ट 2 minutes left. All good. सब सुंदर। ओके, चलिए फिर, we'll meet tomorrow.